हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट में बोल रहा है x इक्वल टू 2 पर। तो जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ वहाँ क्या करना है, पहले पार्ट में x की जगह 0 डाल देना है, दूसरे में x की जगह -1 और तीसरे पार्ट में x की जगह 2। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक से जाएंगे। फर्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे इसका। हम यहाँ लिख लेते हैं एक्सप्रेशन, हमारा हमारा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने के लिए ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए अपने एग्जाम में। तो हम यहाँ पर इसको एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, p ऑफ x जो है, अब x की जगह हम क्या करेंगे, x की जगह जो हम ये 0 है इसको प्लग कर देंगे। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू, सेम हम क्या करेंगे, ये x की जगह यहाँ प्लग कर देंगे, इस x को हर x की जगह क्या करेंगे 0 प्लग कर देंगे। तो फिर 5 इंटू एक्स की जगह क्या हमने रख दिया 0, -4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस का 3 यहाँ पर रख दिया। तो 5 इंटू 0 करा तो हमें 0 मिला, -4 इंटू 0 स्क्वायर करा तो अगेन हमें 0 मिला और प्लस का 3 मिल गया यहाँ पर। तो जो हमारा p ऑफ 0 है वो हमारी उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। हैंस p ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो आ गई है और ये हमारा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू हमें काय पे निकालना है, x इक्वल टू -1 पे। तो p ऑफ -1 डायरेक्ट लिखेंगे, एक्सप्रेशन अब नहीं लिखेंगे हम लोग। आप लोग चाहें तो लिख लें सेम, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हम नहीं लिखेंगे टाइम सेव करने के लिए। p ऑफ -1 क्या करेंगे, x की जगह -1 डालेंगे तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 और माइनस का 4 और प्लस का 3। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, -4 -5 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 9 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 6। तो हमें p ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल गई है यहाँ पर, माइनस की 6। हैंस लिख देंगे हम यहाँ पर, हैंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम चलेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और जिसमें कि हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू हमें काय पे निकालनी है, x इक्वल टू 2 पर निकालनी है। तो अगेन मैं कर लूँगा लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और p ऑफ, अब हमें p ऑफ क्या आएगा बोलिए आप लोग, यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि हम क्या रख रहे हैं x को 2 इस बार, जो हमें कह रहा है क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या रखेंगे बोलिए, x की जगह 2, -4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर और 3 एज इट इज। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, -4 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 इंटू 4 जो हो जाएगा 16 और प्लस का 3। तो 16 माइनस का और प्लस का 3, -13 और -13 में से 10 निकल दिया तो कितना बचा हमारे पास, माइनस का 3। तो p ऑफ 2 जो है हमारा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बताइए, उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, हैंस p ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 3। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। किसके लिए, हर एक पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि हर किसी, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें सब में क्या करना है, पहले इस एक्सप्रेशन में पहले p ऑफ 0 डालना है, फिर p ऑफ 1 से निकालना है, फिर p ऑफ 2 निकालना है। यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन जब हम ये उठाएंगे, मान लिए ये फर्स्ट हमने उठाया p ऑफ y, p ऑफ y का मतलब क्या है, इसमें वेरिएबल जो है वो y है, सिर्फ इतना ही मतलब है, इसको इससे डरना नहीं है बिल्कुल आप लोग को। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, वेरिएबल का नाम चेंज हो रहा है, क्या हो गया y। तो ये हम y लिख लेंगे, लेट 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 पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या करेंगे, हमें काय काय पे निकालना है इसकी वैल्यू, p ऑफ 0 पे, p ऑफ 1 पे और p ऑफ 2 पे। मतलब एक्सप्रेशन में जहां जहां y है, पहले आइट्रेशन में क्या करना है, पहले y की जगह 0, फिर y की जगह 1 और फिर y की जगह 2। तो हम करते हैं p ऑफ 0 पे पहले निकालते हैं इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन की। तो वाई स्क्वायर की जगह 0 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस वाई की जगह माइनस का 0 और प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास।
तो हमारे पास पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई बताइए 1। अब हम निकालेंगे पी ऑफ वन की वैल्यू। पी ऑफ वन की निकालने के लिए 1² - 1 + 1 प्लस वाई नहीं प्लस 1 जो एज इट इज आ जाएगा यहाँ से। तो क्या हो गया हमारे पास 1 - 1 कितना हो गया 0 और +1 का 1 यहाँ पर आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, थर्ड हमें क्या रखना है पी ऑफ टू की रखना है। तो पी ऑफ टू रखना है यानी कि वाई की जगह सब जगह 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2² - 2 और प्लस का 1। और क्या आ गया 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 4 - 2 + 1। तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 3। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर किसका पी ऑफ टू का। जब हमने यानी कि पॉलिनोमियल में वाई की जगह 2 रखा तो हमें आंसर क्या मिला ये 3। सिर्फ इसका इतना ही मतलब है। अब हम अपना सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो नोट कर लेते हैं। हमारा सेकंड एक्सप्रेशन क्या है बताइए। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारा पी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 + t + 2t² माइनस का t³ हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। लेट पी ऑफ टी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें y की जगह क्या कर दिया इन्होंने चेंज t कर दिया है। घबराना नहीं है इससे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक पकड़ के चलेंगे आप लोग तो कोई कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पर क्या है माइनस का t³ है यहाँ पर बस। तो अब हमें क्या करना है बताइए। पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है 0 पर, यानी कि जब हमारा t इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब जहां जहां t है वहां क्या करेंगे हम सब जगह 0 रख देंगे। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे 2 प्लस टी की जगह प्लस का 0 प्लस 2 टी की जगह क्या करेंगे 0 का स्क्वायर माइनस t³ की जगह क्या करेंगे 0 का क्यूब। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 2 प्लस का 0 प्लस का 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या होगा 0 मिलेगा हमें, और 0 का क्यूब करेंगे तो भी क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो अब सेम करेंगे हम पी ऑफ वन में 1 डालेंगे तो 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 + 1 + 2 और -1। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा इसका 4। इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। अब पी ऑफ टू कितना हो जाएगा हमारा पी ऑफ टू हो जाएगा 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर और -2 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे 2 + 2 + 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 4 जा 8 और -2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास अगेन जो हमारे पास बचेगा 4 ऊपर वाले आंसर की तरह। अब हम चलेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। बहुत आसान है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³। थर्ड पार्ट क्या है पॉलिनोमियल जो है वो कह रहा है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है x³। बस सिर्फ इतना ही है, क्या है सिर्फ यही एक्सप्रेशन है। सेम क्या करना है पहले x को क्या डालना है हमें, पहले 0 फिर 1 फिर 2। क्या मतलब है इसका, p की जगह पहले 0 डालना है x की जगह p में, फिर p में x की जगह 1 डालने का है और फिर p में x की जगह 2 डालने का है। अब यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखिए जब तक मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। तो जब हमने x को 0 डाला तो क्या मिला हमें 0 का क्यूब। फिर यहाँ पर जब x को हमने 1 डाला तो क्या मिला 1 का क्यूब। और जब यहाँ पर x को 2 डाला हमने क्या मिला 2 का क्यूब, क्योंकि एक्सप्रेशन हमारा क्या है सिर्फ x³ और कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है x³। तो हमने क्या आंसर मिला यहाँ पर पी ऑफ 0 पे क्या आंसर मिला हमें 0। पी ऑफ 1 पे क्या आंसर मिला हमें, पी ऑफ 1 पे क्या आंसर मिला हमें 1। और पी ऑफ 2 पे हमें क्या आंसर मिला 2 का क्यूब, जिसका मतलब है 2 2 4 2 8। तो ये हमारे तीन आंसर हमारे पास हो गए हैं 0 1 और 8 काय पे पी ऑफ 0 पे 1 पे और 2 पे। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 इंटू x+1। आपको देखने में शायद थोड़ा ट्रिकी लग सकता है ये पार्ट और मैं समझ सकता हूँ, बट हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और मैं बताऊंगा कैसे। हम इसको पहले क्या करेंगे एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर लेंगे। लेट पी ऑफ एक्स जो है हमारा पॉलिनोमियल जो है वो क्या है x-1 इंटू एक्स प्लस का 1। अच्छा आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने एक बार एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो होती है a + b इंटू a - b। ये क्या होता है इसका मतलब a² माइनस का b²। इसको ऐसे लिखते हैं, हमने आपने शायद क्लास 8th में पढ़ी होगी। ये क्या है आइडेंटिटी है जिसको याद कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देखें a की जगह क्या है, अपना एक्सप्रेशन को अगर देखें तो ये क्या है अपने पास a की जगह क्या है अपने एक्सप्रेशन में, अगर या फिर इसको ऐसे करके लिख लें a - b और a + b करके अगर इसको लिख लें तो अपना एक्सप्रेशन भी क्या है हमारे पास x - 1 और x + 1।
तो ए की जगह क्या हो गया एक्स, बी की जगह क्या हो गया -1, ए की जगह एक्स और बी की जगह प्लस का 1। तो अब आप बताइए इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हमारे पास ए क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है 1 है, बी जो है क्या है 1 है, तो माइनस का 1 का स्क्वायर, सिंपल। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, इम्प्लाइज हमारा पी ऑफ एक्स क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, ये हमारा जो है पॉलिनोमियल बन गया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर देना है। क्या करना है, पी ऑफ जीरो रखना है, फिर पी ऑफ एक्स की जगह 1 रखना है, और फिर पॉलिनोमियल में एक्स की जगह क्या रखना है 2 रखना है। आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए, मैं भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। तो क्या करेंगे हम, x की जगह क्या रखेंगे, पहले 0 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एज इट इज, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0, ये हो गया हमारा p ऑफ 0 पे। अब x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा अगेन 0। बताइए कितना अच्छा आंसर है ना, सरल एकदम, 0 0, दोनों के भी आंसर क्या हो गए 0। अब लास्ट पार्ट है p ऑफ 2, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x 2 है तो क्या होगा, x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर 2 और 1 एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 3। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है, कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।